हेलो दोस्तों, लक्ष्य डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड में इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डीएलएड में इंग्लिश 25 नंबर का होता है। 25 नंबर में से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रामर से ही पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन हैं वो ग्रामर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ग्रामर वाले पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये आपके 5वां चैप्टर है। हम डायरेक्टली 5वें चैप्टर पर इसलिए आए क्योंकि अगर आप पेपर उठा करके देखिए तो ग्रामर ही सबसे ज़्यादा पूछा गया है, और इंग्लिश टीचिंग में ग्रामर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ग्रामर? जैसा कि माइकल स्वॉन ने कहा, ग्रामर इज द रूल दैट से हाउ वर्ड आर कंबाइंड, अरेंज एंड चेंज टू फॉर डिफरेंट मीनिंग। ग्रामर, माइकल स्वॉन ने बोला, अकॉर्डिंग टू माइकल स्वॉन के अनुसार ग्रामर इज द रूल, ग्रामर एक नियम है, ग्रामर नियम है, दैट से जो बताता है, हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड, कैसे शब्द जुड़े हुए हैं, अरेंज क्रमबद्ध हैं, और चेंज टू फोर डिफरेंट मीनिंग, और अलग अलग मीनिंग प्रदर्शित करते हैं। ग्रामर एक रूल है जो बताता है कि वर्ड कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे क्रमबद्ध हैं, और कैसे कैसे वो अलग अलग मीनिंग प्रदर्शित करते हैं। इस वर्ड में या इस संसार में प्रेजेंट टाइम में हम लोग कम्युनिकेटिव ग्रामर के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा ग्रामर? कम्युनिकेटिव ग्रामर। कम्युनिकेटिव ग्रामर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, ये जो कम्युनिकेटिव ग्रामर होता है ये आपके कम्युनिकेशन से संबंधित होता है। आपके कम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अपॉन कंपोजिशन ऑफ ग्रामर। व्हाट थिंग्स learn in grammar we can discuss upon this. Composition of grammar. On the basis of meaning and objectives of grammar, the composition of grammar is as follows. मीनिंग और ग्रामर के उद्देश्य से हम ग्रामर को निम्नलिखित भागों में, निम्नलिखित चीज़ों में बांटते हैं। जैसे फर्स्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेकेंड, सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है शब्द भेद, शब्दों के भेद, में कौन कौन से प्रकार के शब्द होते हैं। सेंटेंस एक वाक्य, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेंसेस, सिनोनिम्स समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स विलोम शब्द, ट्रांसलेशन, आइडम्स एंड फ्रेजेज, लोकोक्तियाँ एंड मुहावरे, प्रोवर्ब्स कहावतें, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। डायलॉग मीन्स होता है संवाद। कंपोजिशन, कंप्रीहेंशन, फिगर ऑफ स्पीच एंड प्राइसिस एंड पैराफ्रेजिंग। ये सब जो है हम ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अपॉन पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हाउ मेनी थिंग्स आर एंगेज्ड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। देन वी डिस्कस अपॉन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स
शब्द भेद, शब्दों के भेद, शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है शब्द भेद। शब्द भेद मतलब होता है शब्दों के प्रकार, कितने प्रकार के शब्द होते हैं। देन वी डिस्कस वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। शब्द जो हैं विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार से विभाजित किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ यूज, उनके प्रयोग के अनुसार, उनके प्रयोग के अनुसार शब्दों को विभाजित किया गया है। दीज काइंड्स ऑफ वर्ड, शब्दों के उन प्रकार को ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को विभिन्न प्रकार से बांटा गया है उनके प्रयोग के अनुसार, शब्दों को विभिन्न प्रकार से बांटा गया है और इन्हीं प्रकार के शब्दों को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक। इतने प्रकार के शब्द होते हैं। शब्द होते हैं मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउ वी डिस्कस अपॉन फर्स्ट parts of speech known as noun. The name of person, place or things is called as noun. The name of person, किसी व्यक्ति का नाम, place किसी स्थान का नाम, things किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, noun कहते हैं। For example, गर्ल, राम, आगरा, गोरखपुर, किंग, सन, etc. ये सब क्या है, नाउन है। व्हाट इज दिस, नाउन। सम वर्ड्स यू कैन फाइंड नाउन। अशोका वाज ग्रेट किंग, अशोका वाज ग्रेट किंग मीन्स अशोक एक महान राजा था। इसमें आपको अगर नाउन फाइंड आउट करना हो तो यहाँ अशोका इज ए फर्स्ट नाउन एंड किंग इज ए सेकेंड नाउन। ओके, इसमें 2 नाउन हैं, अशोका एंड किंग। दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली क्या है, एक स्थान का नाम है और सिटी क्या है, शहर का नाम है। शहर को सिटी कहते हैं। अतः इस यहाँ पर भी क्या है, 2 नाउन्स हैं। सन इज वेरी हॉट, सन, सन मीन्स सूर्य, और सूर्य नाम है, किसी वस्तु का नाम है, ग्रह का नाम है, इसलिए सन भी क्या होगा, नाउन होगा। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस अपॉन सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच known as pronoun. Pronoun means सर्वनाम। हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी में अगर हम कहें तो सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में भी सेम मीनिंग, सेम ट्रांसलेशन। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है यूज्ड प्रयोग किया जाता है इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। तो सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, यू, वी, हीज, देम,
they, okay, their, okay, our, us, this, all are pronouns. Okay, find out some pronouns. He is ill. We are not a bad boy. You are going to Delhi with them. Find out pronouns you can find. Okay, learn this. ही इज इल, यहाँ पर नाउन के स्थान पे क्या प्रयोग किया गया? ही। सो ही क्या होगा? प्रोनाउन होगा। गुड। नाउ सेकेंड, वी आर नॉट बैड बॉय। वी इज यूज्ड ऑन प्लेस ऑफ नाउन, सो वी कॉल्ड प्रोनाउन। वी क्या है? प्रोनाउन है। नाउ थर्ड, यू आर गोइंग टू दिल्ली विथ देम। यू नाउन की जगह प्रयोग हुआ, विथ देम उनके साथ ए भी नाउन की जगह प्रयोग हुआ, यानी वो था क्या? प्रोनाउंस। दोनों क्या हैं? प्रोनाउन है। ओके, then you can write an answer about them. he आंसर लिखेंगे he, we, you and them are pronouns. Okay, now we can discuss upon adjective. Adjective means विशेषण। विशेषण आप जैसा कि विशेषण नाम से ही हम पता लगा सकते हैं विशेषण होता क्या है। विशेषण मीन्स विशेषता करने वाला, जो किसी का विशेषता करता हो। मतलब एडजेक्टिव गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मीन्स एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं, एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता करते हैं। जैसे हैप्पी, ब्रेव, पुअर, गुड, बेस्ट, these are adjective because they gives additional information. they gives additional information। मतलब एडजेक्टिव क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता करते हो, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता करते हो। फाइंड आउट सम वर्ड्स। फाइंड आउट एडजेक्टिव। ही इज ए नॉटी बॉय। नॉटी, नॉटी बॉय। बॉय का जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है? नॉटी बता रहा है। तो नॉटी क्या हो गया? विशेषण हो गया। सॉरी, यहाँ पे ही इज ए नॉटी, यह एक शरारती लड़का है। तो वह एक शरारती लड़का है, तो वह का विशेषता कौन बता रहा है? नॉटी बता रहा है। राम इज ए क्लेवर देन श्याम। राम श्याम से चालाक है, तो राम की विशेषता कौन बता रहा है? क्लेवर बता रहा है। तो क्लेवर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ही इज पुअर। ही इज पुअर, ही की विशेषता कौन कर रहा है? पुअर, यानी मीन्स पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, तो आंसर में हम लिखेंगे नाटी। हम लिखेंगे आंसर naughty, clever and poor. These are क्या हो गए? एडजेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया।
वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया का मतलब एक्शन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिससे कुछ होने का प्रतीत होता है, कुछ काम होने का प्रतीत होता है, वे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी डिफिनीशन देखते हैं। वर्ब इज अ वर्ड, क्रिया एक शब्द है दैट जो वर्क्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ काम बताता है, कुछ काम करने को बताता है। ओके, जैसे गो, गो मीन्स जाना, इट मीन्स खाना, सिंग मीन्स गाना। एक मोर इंफॉर्मेशन बताते हैं, जिन वर्ड के लास्ट में ना आता है, ओके, वे सब क्रिया होते हैं, वे सब क्रिया, जैसे जाना, खाना, गाना, करना, पीना, सोना, उठना, बैठना, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है, अतः सब क्या हो गए? क्रिया हो गए। ओके, द गर्ल रोट अ लेटर, लड़की एक पत्र लिखी, लड़की ने एक पत्र लिखा, तो रोट क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया हो गया। ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, खेलता था, वह क्रिकेट खेलता था, तो खेलता, खेलना यानी प्लेड, प्ले क्या हो गया? एक नाउन हो गया। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, उगता, उगना मीन्स राइजेज मीन्स उगना, यानी कि राइजेज क्या हो गया? ना वर्ब हो गया। राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम एक गीत गाता है। देन वी से दैट राम गाना गाता है, तो गाता है मतलब गाना जो हो गया वो क्या हो गया? नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, ऐसे वर्ड जो क्रिया का या विशेषण का या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एडवर्ब इज द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड, एडवर्ब इज द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड, एडवर्ब शब्द है या शब्दों का समूह है जो दर्शाता है क्वालिटी ऑफ वर्ब, जो क्रिया के गुण को, और एडजेक्टिव या विशेषण के गुण को, या अन्य एडवर्ब या दूसरे क्रिया विशेषण के गुणों को बताता है। Adverb is a word or group of words that shows the quality of verb or adjective or another word. Adverb एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा शब्द या शब्दों का समूह है जो क्रिया या विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आउटसाइड, इनसाइड, टू नाइट, etc, ये सब क्या है? मतलब बाहर, अंदर, रात में, दिन में, ये सब क्रिया विशेषण हैं। ओके, वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स। ही वर्क द सम क्विकली, वह बहुत तेजी से जोड़ लेता है, तो वर्क क्विकली तेजी से, वर्क का कौन विशेषता बता रहा है? क्विकली बता रहा है, तो क्विकली क्या हो गया? क्विकली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ओके, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एक ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ओके, ब्यूटीफुल एक
एडजेक्टिव है या विशेषण है, अतः वेरी बहुत, विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है, वेरी बता रहा है, अतः वेरी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्विकली और वेरी, ये दोनों क्या हैं यहाँ पे, एडवर्ब हैं। ठीक है, क्योंकि वर्क जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा है क्विकली, यानी कि जो हम परिभाषा के अनुसार क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ओके, इसी प्रकार दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल मीन्स ब्यूटीफुल क्या है, एक विशेषण है, विशेषण की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, इसलिए वेरी क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस अपॉन 6 parts of speech known as preposition. Preposition describes the relationship between noun, verb and adjective. प्रीपोजिशन में से होता है संबंध सूचक, यह क्या करता है, क्रिया, संज्ञा और विशेषण के बीच में संबंध बताता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एट, ऑन, इट, ये सब क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। ओके, नाउ सम वर्ड्स यू कैन फाइंड प्रीपोजिशंस, देयर इज अ पैरट इन द गार्डन, देयर इज अ पैरट इन द गार्डन, पैरट कहाँ है, गार्डन में है, तो प्रीपोजिशन क्या हो गया, इन हो गया, यही जोड़ रहा है ना, पैरट को और गार्डन से जोड़ रहा है। ठीक है, द गर्ल इज फाउंड ऑफ सॉन्ग्स, लड़की ने गा, तो यहाँ फाउंड और सॉन्ग को कौन जोड़ रहा है, आप जोड़ रहा है। ओके, अ लिटिल बॉय सैट अंडर अ ट्री, एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है, तो बच्चे को कौन जोड़ रहा है, बच्चे और पेड़ को कौन जोड़ रहा है, बच्चे को और पेड़ को कौन जोड़ रहा है, अंडर जोड़ रहा है। ठीक है, तो इन, ऑफ एंड अंडर इज क्या है, प्रीपोजिशंस हैं। ओके, अगर नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आगे हम लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कंजक्शन, नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स संयोजक, जो जोड़ता हो। कंजक्शन ज्वाइंस टू सेंटेंसेस और टू वर्ड्स आर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या करता है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को या दो वाक्यों के समूहों को जोड़ता है, वाक्यों के भागों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे एंड, बट, और, ये सब क्या है, कंजक्शंस हैं। ओके, देन वी राम एंड हरी, राम और हरी को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है ना, आर फ्रेंड्स। ओके, मोहन रैन फास्ट, मोहन ने तेज दौड़ा, बट ही मिस्ड ट्रेन, यहाँ पे दो सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस को जोड़ कौन रहा है, बट जोड़ रहा है। ओके, ही वॉज गोइंग आर स्लिप्ड, वह जा रहा था या सोया था, इनको कौन जोड़ रहा है, आर जोड़ रहा है। अतः जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंजक्शन जोड़ बोलते हैं। सो यहाँ पे एंड, बट और क्या है, कंजक्शंस हैं। ओके, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक, ऐसे शब्द जो किसी इमोशन को, फीलिंग इमोशन को, या किसी अचानक कोई काम हो गया इसे
प्रदर्शित करते हैं उन्हें इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, अचानक कोई महसूस किया गया हो, कोई इमोशन हो, उनके लिए इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। द सेंटेंस एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा, जैसे वाव, ओह, अरे, ईटीसी, ये सब जो हैं। जैसे यहाँ पे हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच, हमने मैच जीत लिया, तो यहाँ पे क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, अतः क्या होगा, एक इंटरजेक्शन कौन हुआ, हुर्रा। अलास के बाद क्या इंटरजेक्शन लगा है, वॉ के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, तो क्या हो गया, हुर्रा, अलास, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग गया, वाव के बाद एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग गया, ये सब क्या हो गए, इंटरजेक्शन हो गए। ओके, नाउ दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। हम प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग भी पढ़ेंगे, इनके भागों को पढ़ेंगे, इन कौन कौन से भाग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो टेंशन नहीं लेने को, बस आपको पढ़ते जाना है। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का टॉपिक सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या कहलाएगा, सेंटेंस, लेकिन उसमें एक ग्रामेटिकल यूनिट होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस जिसमें ग्रामेटिकल यूनिट हो और शब्दों का समूह हो, जो एक कोई एक ऐसा मीनिंग प्रदर्शित करता हो, सकारात्मक मीनिंग प्रदर्शित करता हो, वे क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, we can discuss sentence next video. This is very long. First of all, parts of speech आपने पढ़ा, parts of speech को आप सीखिए। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, उन्हें आप लोग लिखिएगा। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बात, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है लक्ष्य DLED क्लासेस, DEL लक्ष्य DLED, DELEDCLASS, लक्ष्य DLED क्लासेस। इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज हैं, मैथ्स के हैं, इंग्लिश के हैं, एंजॉय करिए। ओके, कहीं पर भी ऐसा कुछ हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।